हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। आज ईरान और इजराइल वॉर को 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। ईरान के मिसाइल इजराइल पर चाहे गिरे ना गिरे, लेकिन गल्फ कंट्रीज पर वो बराबर से गिर रहे हैं। लेकिन क्यों? गल्फ कंट्रीज भी तो इस्लामिक नेशन है। ईरान उन पर मिसाइल क्यों बरसा रहा है? और सवाल ये है कि अगर ईरान उन पर मिसाइल बरसा रहा है तो गल्फ कंट्री सामने रिटालिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? और ज़्यादातर मिसाइल बहरीन और यूएई पर क्यों कर रहे हैं? आइए तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहरीन और यूएई के बारे में, क्योंकि ईरान के द्वारा इन दोनों देशों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। दोस्तों, क्या दुबई ख़त्म होने वाला है? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया का पैसा सेफ रहता था, जहां पर टैक्स फ्री लाइफ और कॉन्फ्लिक्ट प्रूफ लग्जरी थी, आज वहां आसमान से मौत बरस रही है। ईरान ने दुबई पर 1700 भी ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की है। ज़्यादातर उनके डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी ईरान उस दुबई ब्रांड का कत्ल कर रहा है जिसको बनाने में न जाने कितने ही साल लगे हैं। ईरान दुबई को टारगेट नहीं कर रहा, वो हमारे और आपके सेफ हेवन के भरोसे को तोड़ रहा है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन क्या हो कि कोई हमारे शीशे के महल को निशाना बनाए, और यही हो रहा है गल्फ नेशन के साथ। ईरान आए दिन उन पर मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए स्ट्राइक करने की कोशिश करता रहता है। ज़्यादातर उनमें से इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी। तो सवाल यह है कि ईरान इन गल्फ नेशंस पर हमला क्यों कर रहा है और गल्फ नेशन सामने जवाब क्यों नहीं दे रहे? ईरान के इन देशों के पीछे हमला करने के 3 रीज़न हैं। पहला है अमेरिकन शील्ड। दुबई के अल दफरा बेस पर यूएस के 3500 से भी ज़्यादा सोल्जर डिप्लॉय हैं। तो ईरान के लिए ये उसके दुश्मन का फ्रंट यार्ड है। दूसरा बड़ा रीज़न है अब्राहम अकॉर्ड। 2020 में दुबई और इजराइल ने मिलकर अब्राहम अकॉर्ड साइन किया और अपनी नई दोस्ती की शुरुआत की। और यही बात से ईरान नाराज़ चल रहा था दुबई से। और ईरान जानता है कि अगर उसने दुबई की स्टेबिलिटी वाली इमेज को अगर बर्बाद कर दिया तो वो यूएई की इकोनॉमी को घुटने पर ला सकता है, और बिना एक भी गोली चलाए बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान। तीसरा बड़ा मेन रीज़न है कॉस्ट इम्पोजिंग स्ट्रेटजी। अगर हम अपने दुश्मन देश को नहीं हरा सकते तो उसके अलाई कंट्री पर हमला करना शुरू कर दो। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा मेन दुश्मन कंट्री है उस पर फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, और इस हद तक दबाव बनेगा कि उसको पीछे हटना पड़ सकता है। आज ईरान एक घायल शेर है, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। उसके लिए आज डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो सवाल ये है कि गल्फ कंट्रीज सामने रिटालिएट क्यों नहीं कर रही है? क्या वो डरती है ईरान से? बिल्कुल भी नहीं। आज गल्फ कंट्रीज की कैपेबिलिटीज़ किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। आज उनके पास थाड, पेट्रियोटिक और पेंसर S-1 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो ईरान से आने वाली 99% मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर देते हैं। आज अटैक करने के लिए उनके पास फ्रेंच मेड स्टॉर्म शैडो और चाइनीज़ मेड डॉनफेंग 21 जैसे मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु बम ले जाने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो वो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? गल्फ नेशन हमला नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहे, इसका मतलब ये है कि वो सिविलाइज्ड है। और वैसे भी ये लड़ाई गल्फ नेशंस की नहीं है, ये लड़ाई है ईरान, इजराइल और यूएस की। गल्फ नेशन बस इसका प्राइस पे कर रहे हैं। और रिसेंटली सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान को वार्न किया है कि जिस तरह से आप हम पर हमले कर रहे हो, क्लियरली पता चल रहा है कि सारे हमले प्री प्लान्ड हैं। अगर आपने हम पर हमले नहीं रोके तो इसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। इन शॉर्ट, अगर गल्फ नेशन ईरान के सामने वॉर में उतरती है तो गल्फ नेशन का कुछ बचेगा नहीं और ईरान का कुछ जाएगा नहीं। तो दोस्तों, रियलिटी में दुबई का सेफ हेवन वाला स्टेटस नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा है। क्या गल्फ कंट्रीज को अभी भी सब्र करना चाहिए या फिर ईरान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए?
क्या दुबई आने वाले 5 सालों तक सेफ शहर बना रहेगा? तो बताइए अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। ये युद्ध गल्फ कंट्रीज का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।